नमो नमः। अभी आपने 38वें पाठ के पूर्वार्ध वाले भाग में बालारिष्ट के विषय में समझा कि कौन से ऐसे ग्रह स्थितियां होती हैं जो बालारिष्ट को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात शिशु के अरिष्ट को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात शिशु के प्रतिकूल स्वास्थ्य को प्रदर्शित करती हैं। तो उसमें 3 मुख्य स्थितियों के बारे में बताया गया और यह भी बताया गया कि बालारिष्ट का जो है प्रमुख कारण वह चंद्रमा होता है। यह उत्तरार्ध भाग है 38वें पाठ का और यह दूसरा श्लोक है। इस दूसरे श्लोक में चंद्रमा के अतिरिक्त कौन ऐसे ग्रह हैं जो बालारिष्ट का कारण बनते हैं और कौन ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जो बालारिष्ट को और अत्यधिक पुष्ट करती हैं, उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर ने बताया है। वस्तुतः बालारिष्ट का प्रमुख कारण चंद्रमा ही होता है और आचार्यों ने निर्देश दिया है कि 8 वर्ष तक बालारिष्ट समझना चाहिए। आप यह मूल पाठ देखें, अन्वय देखें और इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। शशिवत् सौम्याः पापैर्वक्रिभिरवलोकिता न शुभदृष्टाः मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्नपश्चास्ते। इसके अन्वय को आप देखें। पापैः वक्रिभिरवलोकिताः शशिवत् सौम्याः न शुभदृष्टाः मरणाय भवन्ति। पापजितः लग्नपः च अस्ते तदा मासेन मरणदाः स्युः। इसकी संस्कृत व्याख्या देखें आप। पापैः अशुभैः वक्रिभिः विपरीतैः अवलोकिताः दृष्टाः शशिवत् चंद्रवत् सौम्याः शुभग्रहाः न शुभदृष्टाः शुभावलोकिताः मरणाय भवन्ति। पापजितः पापविजितः लग्नपः लग्नेशः च तथा अस्ते सप्तमे तदा मासेन मरणदाः मृत्युदाः स्युः भवेयुः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके संस्कृत भावार्थ, हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करें तो आचार्य वराहमिहिर ने इस श्लोक में चंद्रमा के अतिरिक्त शुभ ग्रहों के द्वारा बालारिष्ट का निर्माण कैसे होता है उसको प्रदर्शित किया है। मुख्य कारण चंद्रमा होता है बालारिष्ट का, किंतु उसके अतिरिक्त शुभ ग्रह भी बालारिष्ट का निर्माण करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो कौन सी ऐसी स्थितियां शुभ ग्रहों के द्वारा निर्मित होती है, तो ऐसा बता दिए हैं आचार्य ने कि चंद्रमा के जैसा ही कोई शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र वो जन्म काल में 6ठे या 8वें भाव में हो और उसके ऊपर वक्री ग्रह की, पाप ग्रह की दृष्टि हो, मंगल की, शनि की, सूर्य की, तो ऐसे स्थिति में शिशु का मरण शीघ्र होता है अथवा महत्व कष्ट होता है जन्म के अनंतर। इसी प्रकार से यही 6ठे भाव में या 8वें भाव में स्थित शुभ ग्रह यदि शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट न हो तो शिशु का मरण 1 मास के अंदर होता है या 1 मास तक, 1 महीने तक अत्यधिक कष्ट की अवस्था में वह शिशु होता है, ऐसा समझना चाहिए। पुनः यदि लग्नेश पाप ग्रह के द्वारा पराजित होकर के सप्तम भाव में हो तो भी शिशु का मरण 1 मास के अंतर्गत होता है अथवा 1 महीने तक अत्यंत कष्ट की स्थिति होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो शुभ ग्रहों के माध्यम से ही बालारिष्ट का निर्माण होता है। ये 2 प्रमुख स्थितियां होती हैं, एक तो चंद्रमा से और दूसरा बालारिष्ट शुभ ग्रहों के माध्यम से भी बनता है, ऐसा समझना चाहिए।
आप यह उदाहरण देखें, एक मास में मरण किस प्रकार से होता है। मेष लग्न है, कन्या राशि में छठे भाव में कन्या राशि है और वहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है। तो जैसा कि बताया कि छठे स्थान पर शुभ ग्रह हो और पाप ग्रह से, वक्री पाप ग्रह से, मंगल पाप ग्रह होता है और वहाँ पर वक्री भी है मंगल, और वह मंगल बृहस्पति को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में 1 महीने के अंदर ही उस शिशु का मरण होगा, ऐसा समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कि गुरु के स्थान पर शुक्र भी हो सकता था, बुध भी हो सकता था। चंद्र के बारे में तो पहले आचार्य ने चर्चा कर ही दी है। और यह बृहस्पति छठे स्थान के जगह 8वें स्थान में भी हो सकता था, वहाँ पर शुक्र हो सकता था, बुध हो सकता था, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि उन स्थानों पर होनी ही चाहिए। यदि पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो 1 मास में मरण नहीं होगा। इसके अनंतर आप इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, बालारिष्ट का मुख्य ग्रह कौन होता है। सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, मंगल होता है अथवा बुध होता है। तो बालारिष्ट का प्रमुख कारण ग्रह कौन होता है, यह आप उत्तर दें। फिर दूसरा प्रश्न है, बालारिष्ट कब होता है। चंद्रमा छठे भाव में स्थित हो तब होता है, चंद्रमा 8वें भाव में स्थित हो तब होता है, या दोनों स्थितियों में हो तो होता है, या कोई सी भी स्थिति ना हो तब होता है। शुभ ग्रह के द्वारा भी बालारिष्ट होता है क्या, ये वचन सत्य है या असत्य है। और चौथा प्रश्न है, सद्यः मरण कब होता है। तो पहला विकल्प है, चंद्रमा यदि छठवें भाव में स्थित हो तो होता है। दूसरा विकल्प है, चंद्रमा यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो होता है। और तीसरा विकल्प है, चंद्रमा छठे भाव में स्थित हो और पाप ग्रह द्वारा देखा जा रहा हो। और चौथा विकल्प है कि छठे भाव में स्थित चंद्रमा पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो। तो इस प्रकार से बालारिष्ट का निर्माण होता है।